आइए, महामना मदन मोहन मालवीय। हाँ, अब धैर्य बनाएं, कहीं कोई दिक्कत होगा ना, आप एक एक पैराग्राफ को देखते चलेंगे। जिस भी पैराग्राफ में कहीं कोई दिक्कत हो या शब्दों में कोई दिक्कत हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। आज महामना मालवीय जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मालवीय जी का पूरा नाम है मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय। हम लोग पढ़ेंगे कि मालवीय जी का जन्म कहाँ हुआ, इनके पिताजी का क्या नाम है, ये कहाँ पे पढ़े और इनका सामाजिक स्वभाव क्या रहा, समाज के प्रति क्या व्यक्तित्व रहा, और महामना ये उपाधि है, जो महामना उपाधि है क्यों मिला और किसने दिया। तो आइए शुरू करते हैं। महानश्विनः मदन मोहन मालवीयस्य जन्मे प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्। महानश्विनः का अर्थ है महान तेजस्वी। महानश्विनः मदन मोहन मालवीयस्य जन्मे, महान तेजस्वी मदन मोहन मालवीय जी का जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित, प्रयाग के एक प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्, परिवार में हुआ। अभवत् मतलब हुआ, मिला के बोल देते हैं। महान तेजस्वी मदन मोहन मालवीय जी का जन्म प्रयाग के एक प्रतिष्ठित सम्माननीय परिवार में हुआ। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत साहित्य सामान्य विद्वान आसीत्। अस्य अर्थात इनके, इनके जो पिता हैं पंडित ब्रजनाथ मालवीय, इनके पिताजी का नाम क्या था? पंडित ब्रजनाथ मालवीय। संस्कृत सामान्य विद्वान आसीत्, जो संस्कृत के सामान्य विद्वान थे। इनके पिताजी को संस्कृत का नॉलेज था। यहाँ तक मिला के बोल देते हैं फिर से। महान तेजस्वी मदन मोहन मालवीय जी का जन्म प्रयाग के एक प्रतिष्ठित सम्माननीय परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सामान्य विद्वान थे। अयम प्रयागे संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालय च मेयर सेंट्रल महाविश्वविद्यालय शिक्षां प्राप्य। अर्थात अस्य मतलब ये मालवीय जी को कहा गया है। अस्य प्रयागे, ये प्रयाग में संस्कृत पाठशाला से विद्या आरंभ किए। तो प्रारंभिक शिक्षा मालवीय जी की कहाँ से संपन्न हुई? संस्कृत पाठशाला से। तो ये प्रयाग के ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय और बाद में मेयर सेंट्रल महाविश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर अत्रैव प्रयागे राजकीय विद्यालय अध्यापनम आरब्धवान। शिक्षा प्राप्त करने के बाद क्या किए? अत्रैव प्रयागे, अत्र प्लस एव, अत्र मतलब यहाँ पे, एव मतलब ही, दोनों मिला के बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? यहीं। शिक्षा प्राप्त करने के बाद मालवीय जी यहीं प्रयाग के राजकीय विद्यालय में अध्यापक के पद पर नियुक्त हो गए। बात समझ में आ गई? मालवीय जी फिर आगे क्या करते हैं, इनका प्रभाव क्या रहा, इनका व्यक्तित्व कैसा रहा। युवक मालवीय जी स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांसि अमोहयति। युवक मालवीय जी स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन, स्वयं के प्रभावपूर्ण भाषण से, अपने तेजस्वी भाषण से
जनानाम मनांसि अमोहयत, लोगों के, जना नाम मतलब होता है लोगों के, मनांसि मनों को, अमोहयत मोहित कर लिए। युवक मालवीय जी स्वयं के प्रभावपूर्ण भाषण से, स्वयं के तेजस्वी भाषण से लोगों के मनों को मोहित कर लिए। लोगों ने इनको अपना शुभ चिंतक समझा। मालवीय जी के विचारों से लोग प्रभावित हुए। लोग समझने लगे कि मालवीय जी सचमुच में हम सबके शुभ चिंतक हैं, उदार स्वभाव वाले हैं, हम लोगों को न्याय दिला सकते हैं। ऐसा लोग मालवीय जी को लेकर के सोचने लगे। फिर अस्य सुहृदः, अस्य मतलब इनको, सु मतलब सुंदर, हृदय मतलब हृदय वाला, जान करके लोगों ने मालवीय जी को सुंदर हृदय वाला, उदार स्वभाव वाला जान करके कहा। क्या कहा? प्राणविक वाक पदवीम देशस्य श्रेष्ठतराम सेवाम कर्तुम प्रेरितवन्तः। लोगों ने मालवीय जी से क्या कहा? प्राणविक वाक पदवीम, वकील, प्राणविक का अर्थ होता है वकील के, पदवी मतलब पद पर। लोगों ने कहा वकील के पद पर रह करके देशस्य श्रेष्ठतराम, देश के श्रेष्ठतम सेवा को करने के लिए लोगों ने क्या किया? प्रेरित किया। इनको सुंदर हृदय वाला, उदार स्वभाव वाला, अपना शुभ चिंतक समझ करके लोगों ने वकील के पद पर रह करके देश की सर्वोच्चतम सेवा करने के लिए प्रेरित किए। क्योंकि आम जनता जो है वो सही होने के बावजूद भी कोर्ट कचहरी न्याय में हार जाती है। क्योंकि जो संपन्न लोग होते हैं वो वकीलों को दोगुना रकम, तिगुना रकम दे करके झूठ को भी सही बुलवा लेते हैं और पैसे से वकील बदल जाया करते हैं। लेकिन मालवीय जी का जो विचार है वो दृढ़ था। वो लोगों की भलाई के विषय में सोचा करते थे, लोगों को न्याय दिलाना चाहते थे। इसलिए लोगों को लगा कि मालवीय जी ही हैं जो हम लोगों को कानून में भी न्याय दिला सकते हैं। इसलिए लोगों ने इनको वकील के पद पर रह करके देश की सर्वोच्चतम सेवा करने के लिए प्रेरित किए। तद अनुसारम, तत् उनके अनुसार, अर्थात लोगों के कहने के अनुसार, विधि परीक्षा में उत्तीर्ण। विधि का अर्थ है कानून, लॉ। लोगों के कहने के अनुसार ही मालवीय जी कानून की परीक्षा, विधि की परीक्षा को उत्तीर्ण कर प्रयाग से उच्च न्यायालय, प्रयाग के ही उच्च न्यायालय में प्राणविक वाक पदवी, वकील के पद पर रहकर कर तुम आरब्धवान, कार्य करना आरंभ कर दिए। मालवीय जी को कोई थोड़ा बहुत ज्ञान नहीं था। कैसा ज्ञान था? प्रकृष्ट ज्ञानेन, उदार व्यवहारेण, मधुर आलापेन, अत शीघ्रमेव मित्राणाम न्यायाधीनाश्च सम्मान भाजनम। मालवीय जी को विधि प्रकृष्ट ज्ञानेन, विधि का अर्थ होता है विधि, कानून, लॉ। मालवीय जी को संविधान का बहुत ही श्रेष्ठतम नॉलेज था। और याद रखें, जहाँ ज्ञान होता है तो ज्ञान के पाने के बाद बहुत कम % लोग होते हैं जिनके पास अहंकार नहीं होता। बाकी जिसके पास ज़्यादा ज्ञान होता है तो लोग ज्ञान के दंभ में अहंकारी हो जाते हैं। लेकिन मालवीय जी का स्वभाव ऐसा नहीं है। मालवीय जी को संविधान का, कानून का बहुत ही उच्चतम श्रेष्ठतम नॉलेज है। और नॉलेज के साथ साथ उदार व्यवहारेण, बहुत ही उदार व्यवहार के हैं, उदार स्वभाव के हैं, करुणावान है, दयावान हैं। मधुर आलापेन, और मधुर आलापेन का अर्थ होता है बोलना, और बहुत ही मधुर बोल बोला करते थे। जिसके कारण, इन्हीं स्वभाव के कारण शीघ्रमेव, बहुत ही शीघ्र, मित्राणाम न्यायाधीनाश, स्वयं न्यायाधीश
हाई कोर्ट के न्यायाधीश मित्र इनके बन गए और न्यायाधीश के नज़रों में सम्मान भाजनम, भाजन मतलब पात्र, सम्मान के पात्र हो गए। ठीक, अब इसके बाद देखिए एक पैराग्राफ संपन्न हो गया। अब दूसरे पैराग्राफ को आप देखेंगे, कितना सुंदर पैराग्राफ है। कहते हैं कि महापुरुषाः लौकिक प्रलोभनेषु बंधाः नियत लक्षणाः कदापि भ्रस्यन्ति। महापुरुषाः लौकिक प्रलोभनेषु बंधाः नियत लक्षण, न लग गया है ना, तो यहाँ पे नहीं वाला शब्द है। कितना सुंदर बात समझेंगे। महापुरुषाः लौकिक प्रलोभनेषु, देखिए हम लोग संसार में जन्म लिए हैं तो परिवार हैं, परिवार के लिए एक तो माया तो रहबे करती है, तो हर एक व्यक्ति किसी न किसी माया में बंधा होता है। एक होता है लौकिक, एक होता है अलौकिक। अलौकिक अदृश्य होता है, अलौकिक सांसारिक लोभ मोह माया को लौकिक बंधन कहा जाता है। तो महापुरुष मालवीय जी सांसारिक बंधनों में बंधने के बाद भी, तो महापुरुष मालवीय जी सांसारिक बंधनों में बंधने के बाद, मोह माया के संसारों में, मोह माया के जाल में बंधने के बाद भी नियत लक्षणाः, नियत अर्थात निश्चित लक्ष्य से, अपने निश्चित लक्ष्य से, अपने निश्चित उद्देश्य से न भ्रस्यन्ति, कभी भटकते नहीं है। इसको मिला के बोल देते हैं, महापुरुष मालवीय जी लौकिक प्रलोभनों में अर्थात सांसारिक बंधनों में बंधने के बाद भी अपने निश्चित लक्ष्य से कभी भटके नहीं। देश सेवा अनुरक्तो अयम वीरः उच्च न्यायालय से परिधि स्थातुं न शक्यन्ते। उच्च न्याय मतलब देश सेवा अनुरक्तो अयम, अयम मतलब यह, देश सेवा अनुरक्तो, देश सेवा में अनुरक्त, अयम वीरः यह मालवीय जी उच्च न्यायालय से परिधि, उच्च न्यायालय के परिधि में, उच्च न्यायालय की सीमा में स्थायी रूप से नहीं रह पाते हैं, नहीं टिक पाते। क्योंकि देश सेवा करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो एक जगह रह करके देश की सेवा नहीं कर सकते, उनकी जो आवश्यकता है हर एक जगह पड़ती रहती है। इसलिए मालवीय जी उच्च न्यायालय की सीमा में एक जगह स्थिर नहीं रह पाए, अर्थात उच्च न्यायालय में वकील का जो पद है वो छोड़ दिए, वकील का कार्य करना छोड़ दिए। फिर क्या किए, पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, अन्य राष्ट्र स्वतंत्रता सेनानिका, अन्य राष्ट्र नायक, पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, अन्य राष्ट्र नायक सह अपि स्वतंत्रता संग्राम अवतीर्ण। इसके बाद मालवीय जी ने पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, अन्य और भी स्वतंत्रता सैनिकों के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में क्या हो गए, अवतीर्ण, उतर गए। मालवीय जी जब स्वतंत्रता आंदोलन में उतरे तो उस समय क्या था, उस समय देहल्याम त्रयोर्विंशत कांग्रेस अधिवेशनम अध्यक्ष पद अलंकृतवान। शांति बनाए। जब मालवीय जी स्वतंत्रता आंदोलन में आए उस समय देहल्याम त्रयोर्विंशत कांग्रेस अधिवेशनम अध्यक्ष पद अलंकृतवान। उस समय देहल्याम दिल्ली में त्रयोर्विंशत, त्रय मतलब 3, विंशत का अर्थ है 20, 20 और 3 23। उस समय दिल्ली में 23वां कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस का 23वां अधिवेशन हो रहा था। उस कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में मालवीय जी को अध्यक्ष पद अलंकृतवान, अध्यक्ष के पद पर सुशोभित किया गया। कांग्रेस का अध्यक्ष बनकर के नेतृत्व करने लगे। जब कांग्रेस का नेतृत्व करने लगे तो उस समय अंग्रेज़ों का एक बहुत ही विचित्र भारतीयों के लिए कानून बना था जिसका नाम था रोलट एक्ट।
जो पूर्णतया भारतीयों के विपरीत में ही था। तो मालवीय जी रोलट एक्ट विरोधस्य ओजस्वी भाषणेन, तो मालवीय जी रोलट एक्ट के विरोध में बहुत ही ओजस्वी भाषण दिए, जिससे अलंग शासका भीता जाता, जिससे अंग्रेजी शासक क्या हो जाती है, भीता भयभीत हो जाती है, डर जाती है। और डरने के बाद बहुबारम कारागारे, मालवीय जी को बहुत बार, कई बार कारागार में, जेल में डाल देती है। बहुबारम कारागारे निष्ठो अपि, बहुत बार कारागार में जाने के बाद भी, बहुत बार जेल में जाने के बाद भी, अयम वीर, यह वीर देश सेवा व्रतम न्यात त्यजेत, देश सेवा के व्रत को नहीं त्यागते, देश सेवा के व्रत को कभी नहीं छोड़ते। हिंदी संस्कृत आंग्ला भाषासु अस्य सम्मानः अधिकारः आसीत्। मालवीय जी को हिंदी, संस्कृत और आंग्ला भाषासु, आंग्ला का अर्थ है अंग्रेजी भाषाओं में, 3 भाषा हो गया ना, इसलिए भाषासु लग गया। मालवीय जी को हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं में समान अधिकार था। और मालवीय जी चाहते क्या थे? मालवीय जी हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान के उत्थान के लिए अयम निरंतर प्रयत्नम अकरोत। मालवीय जी हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए, विकास के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। मालवीय जी का मानना क्या था? बड़े ध्यान से समझेंगे। मालवीय जी हिंदी, क्योंकि बहुयामी भाषा थी, और राष्ट्र का विकास चाहते थे। उस समय देखिए जातिवाद का कोई प्रभाव नहीं था, ये था कि सिंधु से ही हिंदू बना, हिंद बना, हिंद में रहने वाले सब हिंदू कहलाए। तो जितने भी हिंदुस्तान में रहते हैं सारे व्यक्ति को क्या कहा गया? हिंदू। और सबकी भाषा क्या थी? हिंदी। इसलिए मालवीय जी हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए, इसके विकास के लिए हमेशा प्रयास करते रहे। उनका मानना क्या था? शिक्षैव देशे समाजे नवीनम प्रकाशेत उदयति। मालवीय जी का मानना था कि शिक्षैव, शिक्षैव को विग्रह करेंगे तो क्या होगा? शिक्षा प्लस एव, एव मतलब ही, शिक्षा। उनका मानना था कि शिक्षा से ही देशे समाजे, देश में और समाज में नवीनम प्रकाश से उदय, एक नवीन प्रकाश का उदय किया जा सकता है। किसी भी समाज का विकास करना है तो शिक्षा की आवश्यकता है, किसी भी देश की विकास करना है तो भी शिक्षा। इसलिए उनका मानना है कि शिक्षा के द्वारा ही देश का और समाज का विकास किया जा सकता है। इसलिए मालवीय जी ने क्या किया? इसलिए मालवीय जी ने वाराणस्याम काशी हिंदू विश्वविद्यालयम स्थापनम अकरोत। इसलिए मालवीय जी ने वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किए। क्वेश्चन हम पूछ लेंगे कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? मालवीय जी ने। मालवीय जी का पूरा नाम है पंडित मदन मोहन मालवीय। अच्छा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है उसको आज किस भाषा हम लोग जानते हैं? BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस को ही काशी बोलते हैं, ठीक। तो वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किए। अब इसके बाद देखें, अस्य निर्माणाय अयम जनान धनम अयाचत। अब आपके दिमाग में ये बात आएगा कि मालवीय जी ने इतने बड़े विश्वविद्यालय की स्थापना किए तो किए कैसे, और बनाए तो बनाए कैसे? जैसे आप देखे हैं कि आज का जो राम मंदिर बना है, अगर भारत सरकार चाहती तो किसी भी उद्योगपति से कहती तो बनवा सकता था वो उद्योगपति, लेकिन अगर वो बनवाता तो एकलौता कहता कि इस पर मेरा अधिकार है, मेरा श्यामपट पट में नाम होना चाहिए, मैंने इतने धनराशि से बनवाया, सिंपैथी लेता पर्सनल। लेकिन भारत सरकार ने क्या किया? पूरे भारत में भारत के लोगों से
चंदा के रूप में कुछ धन को एकत्रित किया। जिसके पास जो भी धन राशि है, रुपया, 2 रुपया, 1000, 2000, 4000, 5000, 50000, जैसी देने में जिसकी सक्षमता थी उसके अनुकूल लोगों ने दिया और उससे वह मंदिर बना। तो कोई विशेष व्यक्ति नहीं ना कह सकता कि मैंने बनाया। मैं भी कह सकता हूँ कि मैं भी राम मंदिर निर्माण में सहयोग दिया। मैं बनवाया नहीं, सहयोग दिया। ऐसे सहयोग का नाम देंगे लोग, निर्माण देंगे ये नाम नहीं देंगे। मालवीय जी ने भी यही नियम निकाला था। क्या? अ से निर्माण आया है। इस विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए मालवीय जी ने क्या किया? जनान धनम अयाचत। जनाम, लोगों से धनम अयाचत मतलब मांगना, लोगों से धन मांगे, धन एकत्रित किए। और जनाश्च महात्मिन ज्ञान यज्ञ, लोगों के द्वारा जो एकत्रित धन हुआ उस धन से एक महात्म ज्ञान यज्ञ किए, एक ज्ञान यज्ञ के रूप में महान विश्वविद्यालय का निर्माण किए। तेन निर्मितो अयम विशाल विश्वविद्यालय है। उस धन से निर्मित तेन, यह जो विशाल विश्वविद्यालय है, आज न विशाल जो BHU है बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो लोगों के द्वारा एकत्रित धन से निर्मित जो विशाल विश्वविद्यालय है, आज हम कह सकते हैं कि ये किसका प्रतीक है? ये लोगों के दानशीलता का प्रतीक है। और मालवीय जी के यश का एक प्रतिमूर्ति के रूप में यह विश्वविद्यालय सुशोभित हो रहा है। लिखा है ना स्पष्ट, क्या लिखा है? लिखा है कि तेन निर्मितो अयम विशालः विश्वविद्यालयः, उस धन से निर्मित अयम विश्वविद्यालय है, जो विश्वविद्यालय है ये भारतीय नाम दानशीलता, ये भारतीयों के दानशीलता का प्रतीक है। भारतीयों ने दान दिया तब जाकर के यह विशाल विश्वविद्यालय बना। और दूसरा पहचान क्या है? श्री मालवीय से यशः, मालवीय जी का यश, उनकी कीर्ति के रूप में यह विश्वविद्यालय सुशोभित हो रहा है, विभाति, विख्यात है। आज विश्वविद्यालय ये जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, जहाँ जहाँ भी लोग नाम लेंगे दिमाग में एक ही बात गुजरती है कि मालवीय जी ने इसको बनाया है। यही बात दिमाग में आती है कि लोगों के दानशीलता से निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय आज पूरे भारत में, भारत ही नहीं पूरे विश्व के लोग आते हैं यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करने। ये ज्ञान यहाँ का फैलता है विश्व स्तर पे। और फिर क्या कहते हैं कि मालवीय जी ने ऐसा करके दिखाया। क्या? साधारण स्तो अपि जन महत उत्साहेन मन स्वितया परुषेण च असाधारणमपि कार्यम कर्तुम क्षमः इत्युदर्शयत्। साधारण स्थित यानी साधारण परिवार से थे ना, हमने ऊपर पढ़ा था कि सामान्य परिवार है। तो मालवीय जी उन्होंने स्पष्ट करा क्या कि साधारण अर्थात सामान्य परिवार में रहने वाला व्यक्ति भी अगर उसके अंदर महान उत्साह है, किसी कार्य को करने का अगर जुनून है, तो अपने पौरुष के द्वारा असाधारण कार्य को कर सकता है। केवल कहा ही नहीं, इत्दर्शयत्, ऐसा करके मालवीय जी ने दिखाया भी। क्या मालवीय जी के पास पुरुषार्थ उतना था कि पुरुषार्थ यानी पैसा के बनवा लेते? नहीं, लेकिन उनके पास क्या था? महान उत्साह था, उनके अंदर एक जुनून था। और अपने जुनून उत्साह से अपने पौरुष यानी विचारों के द्वारा लोगों को प्रभावित किए, लोगों से धन को एकत्रित किए और असाधारण कार्य को भी करने में सक्षम हो पाए। और ऐसा कहा ही नहीं, करके दिखाया और लोगों को बताए कि सामान्य परिवार का रहने वाला व्यक्ति भी अगर उसके अंदर महान उत्साह है, लक्ष्य को प्राप्त करने का जुनून है, तो असाधारण कार्य को भी कर सकता है। मनीष मूर्धन्य, मनुष्यों में विद्वान, मालवीय जी ने ऐसा करके दिखाया।
एतदर्थमेव जनास्तां महामना इत्युपाधिनाम अभिधातुम आरब्धवान। जब ऐसा मालवीय जी ने किया तब क्या हुआ, एतदर्थ में, इसके बाद ही जनास्ताम लोगों ने महामना की इति उपाधिनाम, इस उपाधि से मालवीय जी को अभिधा पुकारना प्रारंभ कर दिए। ठीक, तो मालवीय जी को महामना की उपाधि कब मिली? जब मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किए, लोगों के विषय में सोचा करते थे, उन्हीं के लिए प्रेरित थे, जन कल्याण की भावना थी, इसलिए लोगों ने इनके विचारों को देख करके इनको महामना की उपाधि से पुकारना आरंभ कर दिए। ठीक, फिर क्या है, महामना विद्वान, वक्ता, धार्मिको नेता, पटु, पत्रकाराश्चासे। महामना जो मालवीय जी हैं, विद्वान, एक श्रेष्ठ विद्वान थे, वक्ता और एक बहुत बड़े वक्ता थे, एक धार्मिक नेता भी थे, और पटु पत्रकाराश्चासित। पटु मतलब होता है चतुर, और चतुर पत्रकार भी थे। आसित मतलब साथी थे, भावानुकूल था भी लग जाता है, थे भी लग जाता है, और थे भी, तो यहाँ पे थे लगेगा। तो क्या कह देंगे, कहा गया है कि महामना मालवीय जी एक विद्वान थे, एक श्रेष्ठ वक्ता थे, धार्मिक नेता और एक चतुर पत्रकार भी थे। परमस्य सर्वोच्च गुणः जनसैवैव आसीत्। परमस्य, परम प्लस अस्य, परम मतलब परंतु, अस्य मतलब इनका, परंतु इनका सर्वोच्च गुणा, जो सबसे बड़ा गुण है वो क्या था? जनसैवै, लोगों की सेवा करना ही इनका सबसे बड़ा गुण था। परंतु मालवीय जी का जो सबसे बड़ा गुण था वो क्या था? लोगों की सेवा करना। मालवीय जी एक विद्वान थे, चतुर पत्रकार भी थे, एक श्रेष्ठ वक्ता भी थे, और एक धार्मिक नेता। लेकिन इनका सबसे बड़ा गुण क्या था? लोगों की सेवा करना। यत्र कुत्रापि अयम जनान दुखितान पीड्यमानान स्वापश्यत तत्रैव स शीघ्रमें उपस्थितः। यत्र कुत्रापि अयम जनान, यत्र यहाँ कहीं भी, कुत्र मतलब कहीं भी, यहाँ कहीं भी, अयम इनको, जनान दुखितान कोई लोग अगर दुखी पीड़ित दिख जाया करते थे तो मालवीय जी क्या करते थे? तत्रैव सह शीघ्र में उपस्थितः। तत्रैव, तत्र मतलब वहाँ पे, एव मतलब ही, तो वहाँ पे क्या करते हैं? बहुत ही शीघ्र में उपस्थित, बहुत ही शीघ्र उपस्थित हो जाया करते थे। ठीक, कोई दिक्कत? फिर से मिला के बोल देते हैं कि यत्र कुत्रापि, यहाँ कहीं भी, अर्थात जहाँ कहीं भी मालवीय जी को कोई दुखी व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति दिख जाया करता था तो मालवीय जी उसके पास बहुत ही शीघ्रता के साथ पहुँच जाया करते थे। और सर्वविधिम सहायश्च अकरोत्, सर्वविधि हर एक प्रकार से उसकी सहायता करते थे। जो व्यक्ति जिस योग्य था उस योग्य, उस प्रकार से मालवीय जी क्या करते थे? उसकी सहायता करते थे। प्राणी सेवा अस्य स्वभावः एव आसीत्। प्राणी सेवा अर्थात लोगों की सेवा करना, अस्य इनका स्वभाव था। लोगों की सेवा करना इनका स्वभाव था। फिर क्या है? अद्यस्माकं मध्ये अनुपस्थितो अपि महामना मालवीयः स्वयशो अमूर्तरूपेण प्रकाशं वितरण अंधे तमस निमग्नान् जनान् सन्मार्गः दर्शन स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित एवं। किंतु आज क्या है? किंतु अद्यस्माकं, अद्य का अर्थ है आज, अस्माकं मतलब हमारे, किंतु आज
हमारे मध्य अनुपस्थित, किंतु आज हमारे मध्य में मालवीय जी अनुपस्थित हैं। क्या हैं हमारे बीच में? नहीं है। किंतु आज मालवीय जी हमारे मध्य में, हमारे बीच में अनुपस्थित होने के बाद भी स्वयश रूपेण, अपने स्वयं के यश के रूप में क्या कर रहे हैं? प्रकाशम वितरण, प्रकाश फैलाने का काम कर रहे हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा था, क्या लिखा था? जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है वो लोगों के दानशीलता का प्रतीक है और मालवीय जी के यश का एक मूर्ति रूप में वह सुशोभित हो रहा है। जो वहाँ लोग आते हैं, वहाँ से ज्ञान प्राप्त करके देश के कोने कोने तक जाते। तो वही कहा गया है कि किंतु आज हमारे मध्य में मालवीय जी अनुपस्थित होने के बाद भी अपने यश के अमूर्त रूप में प्रकाश वितरण करने का काम कर रहे हैं। और अंधे तमस निमग्नात, जो अंधे तमस, तमस मतलब अंधेरा, जो घने अंधकार में निमग्न हैं, डूबे हुए हैं। कौन सा अंधकार? अज्ञानता रूपी अंधकार। और जो लोग अज्ञानता के अंधकार में डूबे हुए हैं, जनान लोग, उन सभी लोगों को सन्मार्ग दिखाते हैं, ज्ञान देते हैं। और स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित, और हर एक स्थान स्थान पर लोगों के हृदय में आज मालवीय जी विराजमान हैं। ठीक, इसी को मिला के बोल देते हैं। कहा गया है कि आज हमारे मध्य में मालवीय जी अनुपस्थित होने के बाद भी अपने यश के अमूर्त रूप में लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं, प्रकाश वितरण कर रहे हैं और घने अज्ञानता के अंधकार में डूबे हुए लोगों को ज्ञान प्रदान कर सन्मार्ग दिखाते हैं। और स्थान स्थान पर लोगों के हृदय में आज मालवीय जी बसे हुए हैं। एक श्लोक जो है ये बहुत ही सुंदर है। क्या कहा गया है कि जयंती ते महाभाग, लोगों ने मालवीय जी के लिए कहा। मालवीय जी इतने महान हैं कि मालवीय जी के प्रति लोगों ने क्या कहा? जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्यु भयम नास्ति ऐसाम कीर्तितनो क्वचित। लोगों ने कहा, मालवीय जी का गुणगान करते हुए कहते हैं कि जयंती ते महाभाग जन सेवा परायणा, हे महानुभाग आपकी जय हो। जन सेवा परायणा, लोगों की सेवा में जो अपने सर्वस्व जीवन को समर्पित कर दिए, ऐसे मालवीय जी को लोग कहते हैं कि हे महानुभाग आपकी जय हो। ठीक, इसी को मिला के बोल देते हैं। क्या है? कहा गया है कि जयंती ते महाभागा, जय हो हे महानुभाग, जो अपने संपूर्ण जीवन को लोगों की सेवा में समर्पित आप कर दिए। ऐसे महापुरुष कभी भी बुढ़ापे और मृत्यु से भयभीत नहीं होते हैं और ऐसे लोगों का जो कीर्ति है, यश है, वो अमर हो जाती है, वो कभी भी समाप्त नहीं होती। इसी के साथ हमारा महामना मालवीय का जो अध्याय है ये समाप्त हो जाता है।